नमस्कार। कार्तिक मास आरंभ हुआ है और कार्तिक मास के साथ साथ ही नवंबर का मास शुरू हुआ है। ये साथ साथ चलेगा एक महीना। इसमें कुछ ग्रहों का बदलाव है, कुछ पर्व हैं और ये महीना भगवान विष्णु का मास है और त्योहारों के लिए जाना जाता है। मेष राशि पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें कुछ खास बदलाव और कुछ खास तरक्की, कुछ विशेष चर्चा आवश्यक है। 12वें स्थान में राहु मेष राशि के और मेष राशि पर बृहस्पति, तीन ग्रह लगातार। देखिए, कुंभ राशि पर शनि, कुंभ से अगली मीन और उसके आगे की राशि है मेष। ये तीनों ग्रहों की एक प्रकार से क्रमशः इसको हद्दा कहा गया है ताजिक नीलकंठी नाम के ग्रंथ में। ये जो ग्रंथ है बहुत दुर्लभ ग्रंथ है, बहुत से लोगों को इसका नाम भी नहीं पता और कुछ लोगों ने देखा भी नहीं होगा। ताजिक नीलकंठी गोचर ग्रहों के बारे में तथा वर्ष फल निर्धारण करने की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। खैर, मुख्य बात यह है कि 30 तारीख आज है और आज ही मेष राशि के 12वें स्थान में राहु का प्रवेश हो रहा है। ये गोचर ग्रह हाथ के हाथ काम करता है, इंस्टेंट इफेक्ट, क्विक रिएक्शनेबल प्लैनेट्स होते हैं और जैसे ही ये ग्रह आएगा तो उसके 1-2 दिन पहले और बाद में कुछ एक्शन होते हैं। इसीलिए अब एक पॉजिटिव इफेक्ट यह है कि मेष राशि से अलग होकर के राहु मीन में चले गए और बृहस्पति के साथ अब तक उनका संयोग काफी दिन तक रहा। अब इन दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए और बृहस्पति से बिछुड़ करके राहु ये कह रहा है कि बृहस्पति से कि मैं आपके घर में जा रहा हूं, अर्थात मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये इफेक्ट एक मिला जुला खट्टा मीठा स्वाद के रूप में काम करेगा। जैसे कि एक टॉफी होती है, उसमें मीठा भी लगता है, इमली का स्वाद, खट्टा स्वाद भी होता है। कि लाभ स्थान में आपके इतना सुंदर शनि का प्रभाव कि पैसा संभालने में आपको दिक्कत आएगी, नौकर रखना पड़ेगा। सोना चांदी, पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद सब होंगे, लेकिन आपको अपने पैसे को संभालने में दिक्कत कहाँ आएगी? बैंक से फ्रॉड ना हो जाए, सचेत रहना। आपका पर्स गुम ना हो जाए, आप मार्ग में कहीं जाते हैं तो आपका लॉस ना हो जाए। इसलिए आपको अपने पैसे की जितनी आमदनी की चिंता नहीं होनी चाहिए जितनी की उसको संभालने की, प्लस आपका पैसा खोया ना जाए। आपके घर में सेंधमारी करने वाला कोई व्यक्ति, आपका नौकर, आपका कर्मचारी, आपके परिजन आपको लॉस पहुंचा सकते हैं। हाउ टू हैंडल योर फाइनेंशियल कंडीशन, यू शुड थिंक अबाउट इट। हमारे जो दर्शक हैं सारे पढ़े लिखे हैं। जो व्यक्ति कुंडली पढ़ना समझना या हम जो बोल रहे हैं उसको भी नहीं समझ पाते, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत शिक्षित, गुणवान तथा ज्योतिष संबंधी परिचर्चाओं को अच्छी तरह समझते हैं और ग्रहों के समीकरण को जानते हैं, राशि के स्वामी को जानते हैं, कुंडली और राशि कैसे देखी जाती है। जिनको इस बात का आभास है या ज्ञान है, वो लोग आसानी से इन शब्दों को समझ पाएंगे। अज्ञानी व्यक्ति जिसको ज्योतिष की ABCD नहीं आती, उसको ये भी नहीं पता है कि मुझे अपनी राशि को कैसे देखना है और कैसे ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अज्ञानी व्यक्ति ये बोलता है मेरे लिए तो कुछ अच्छा नहीं बताया। हर चीज अच्छी नहीं बताई जाती, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से अच्छा बता करके मूर्ख बनना नहीं चाहते। शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के क्या फल और क्या एक्शन होते हैं, सिर्फ उसी पर हम चर्चा करते हैं।
इसके अलावा कुछ लोग ये दिखाना चाहते हैं कमेंट करके, हम आपके सब्सक्राइबर हैं। भाई सब्सक्राइबर हैं तो आपको सम्मान है, लेकिन आप उसको समझिए, उन शब्दों को पकड़िए और समझिए, उसी के अनुसार कार्य चलेगा। हमारा अपना कोई व्यक्तिगत फैसला या व्यक्तिगत विचार नहीं होता, ग्रहों का विश्लेषण है और उसको ही आधार मान करके हम प्रेडिक्शन करते हैं। अभी मेष राशि के सप्तम भाव पर आने वाले पाप ग्रह, दो पापक ग्रह कौन कौन से? सूर्य और मंगल विस्फोटक ग्रह। सबसे बड़ी बात यह है कि नीच राशि में सूर्य है, उसके साथ मंगल और बृहस्पति उनके अशुभ जो प्रभाव है अपने शुभत्व का प्रभाव डालते हैं और उनके अशुभ प्रभाव को नष्ट करते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में जन्म से ही पाप ग्रहों का दुष्प्रभाव है तो उनके दांपत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव, परेशानी, तनाव, चिंता तथा व्यापार एवं नौकरी संबंधी कुछ परेशानियां आएंगी या आ सकती हैं। ओवरऑल नवंबर का मास स्ट्रगल वाला मास कहा जा सकता है। मेष राशि वालों को अपने वाहन चलाते समय सावधानी, अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। इसके आराध्य देवता भगवान हनुमान जी इनके ऊपर बहुत जल्दी कृपा करते हैं, क्योंकि राशि का स्वामी ही मंगल है और मंगल हनुमान जी सबसे अधिक प्रेम मंगल ग्रह से करते हैं, क्योंकि उनका जन्म भी मंगलवार को हुआ था। और हनुमान जी का चित्रा नक्षत्र है, उसका स्वामी भी मंगल होता है। चित्रा नक्षत्र का स्वामी मंगल, इसीलिए हनुमान जी की उपासना और सूर्य की उपासना अगर मेष राशि वाले करते हैं तो उनके व्यक्तित्व में निखार आता है और वो चमक जाते हैं संसार में। इसके अलावा आने वाले अगले साल और इस साल भी मेष राशि वालों का रुतबा इतना ऊंचा होगा, चारों तरफ से जय जयकार होंगी, उनकी गले में मालाएं डलेंगी और धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्वर्ण, रत्न, आभूषण सब सुखों का लाभ होगा। 1 या 1.5 महीना आपको अपने आप को संयम से रखना बहुत आवश्यक है। बाकी ग्रह सब अच्छे हैं, कोई आपको नुकसान नहीं देगा। अपने धन की रक्षा करें, आपको भाग्य के अच्छे भाग्य का जो प्रतिफल है वो इस वर्ष जरूर मिलेगा। सभी मेष राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।